गुड मॉर्निंग। आज अपन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन को एक लाइन दे रखी है ए बी। इस ए बी का लाइन का जो डायरेक्शंस है वो ए से बी है। तो यहाँ पर ए बी जो वेक्टर होगा, ए बी वेक्टर, इट इज़ कॉल्ड डायरेक्शन वेक्टर ऑफ ए लाइन। ये डायरेक्शन वेक्टर ऑफ ए लाइन, जैसे ए बी वेक्टर यहाँ पर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है, तो ये डायरेक्शन वेक्टर हैं इस लाइन ए बी का। तो यहाँ पर जो ए बी सी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो, इनको डायरेक्शन रेशियो कहेंगे अपन। और इनको शॉर्ट में, डायरेक्शन रेशियोज को शॉर्ट में वी कैन राइट डी आर एस। डी आर एस मीन्स डायरेक्शन रेशियो। और इस डायरेक्शन वेक्टर ए बी को अपन यूनिट वेक्टर में चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड करते हैं? मॉडुलस फाइंड करते हैं। तो जैसे मॉडुलस क्या आएगा यहाँ पर? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये मॉडुलस फाइंड करके वी कैन फाइंड द ए बी कैप। जो ए बी कैप, जैसे मैंने इस जो फाइंड किया है, यहाँ से सबको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ए को भी मैंने डिवाइड किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देख सकते हो, जैसे मैंने ए बी कैप फाइंड किया, तो ए बी कैप मीन्स ये यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर चेंज करने के लिए जो मैंने वेक्टर लिया था, डायरेक्शन वेक्टर, उसको सबको क्या कर लिया? मॉडुलस से डिवाइड कर दिया। और यहाँ जो ए अपॉन ये जो है वो उसको अपन कह दिया, जैसे कि एल, वो 28 से एल, और सेकेंड को कह दिया एम, और तीसरे को कर दिया एन। तो जो एल एम एन होते हैं वो क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइंस। तो जो यहाँ एल एम एन आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, और इनको अपन डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। एल को जैसे एल की वैल्यू है वो कॉस एल्फा भी कह सकते हैं अपन, या फिर ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी कह सकते हैं। और एम की वैल्यू सेम टू सेम वी कैन से कॉस बीटा बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। And value of n we can say cos gamma, and this will also is equal to c upon root a square plus b square plus c square। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो एल एम एन है, और ए बी सी यहाँ डायरेक्शन रेशियो है। अब तुम्हारे को ए बी सी डायरेक्शन रेशियो गिवन है, तो डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने, तो अपन उसको क्या करते हैं? मॉडुलस से डिवाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट वी कैन फाइंड यार ए बी सी गिवन, वी कैन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। और ये ए बी वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, सो वी कैन गेट हियर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से एल एम एन की वैल्यू क्या है? यहाँ पर कॉस एल्फा कॉस बीटा ये है, सो यू कैन राइट हियर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल टू 1। और एल्फा बीटा गामा क्या है? एल्फा बीटा गामा आर द एंगल मेड बाय द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जैसे अब उनको लाइन ए बी दे रखी है, और यहाँ ए कोऑर्डिनेट इज गिवन x1 y1 z1 एंड बी कोऑर्डिनेट गिवन x2 y2 z2। तो तुम्हारे को जैसे डायरेक्शन वेक्टर ए बी फाइंड करना है, तो हाउ वी कैन फाइंड डायरेक्शन वेक्टर ए बी? डायरेक्शन वेक्टर we can find AB by B minus A. So we can write here x2 minus x1 I plus y2 minus y1 j plus z2 minus z1 k। ये हो गया डायरेक्शन वेक्टर। और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियो विल बी x2 minus x1 y2 minus y1 एंड z2 minus z1। अब तुम्हारे को जैसे इसका वापस डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है, तो वही इसका मॉडुलस फाइंड कर लो या स्क्वायर करके डिवाइड कर दो, यू कैन फाइंड यार। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। यहाँ पर इक्वेशन के लिए जो पॉइंट दे रखा है, जिसको अपन पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं,
यहाँ पर दे रखा है x1 y1 z1। तो इस पोजीशन जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए के x1 y1 z1, उसको अपन पोजीशन वेक्टर में चेंज कर सकते हैं। जो यहाँ पोजीशन वेक्टर ए है वो x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। तो अपन को क्वेश्चन में या तो एक कोई भी पॉइंट दे रखा होगा या पोजीशन वेक्टर दे रखा हो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ दे रखी होगी। दूसरी चीज़ है डायरेक्शन वेक्टर दे रखा हो। डायरेक्शन वेक्टर अपने समझ लिया क्या होता है। तो यहाँ डायरेक्शन दिया हुआ है b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k। यदि डायरेक्शन वेक्टर नहीं दे रखा है तो डायरेक्शन रेशियोज दे रखा होगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ दे रखी होगी, पोजीशन वेक्टर और द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए लाइन, इनमें से कोई भी एक दे रखा होगा। तो वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर। तो अपन इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला करना है वो r इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी, r इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी। ये एक तरह से फॉर्मूला समझ सकते हो। r क्या है, एक जनरल पॉइंट रहेगा यहाँ पर। तो r हमेशा r आएगा और a की जगह क्या रखना है, ये पोजीशन वेक्टर रखना है। तो x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ लैम्बडा यहाँ कांस्टेंट है और जो b है वो डायरेक्शन वेक्टर है। डायरेक्शन वेक्टर क्या आ गया, b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई वेक्टर फॉर्म में। जैसे क्वेश्चन आ गया, फाइंड ए इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म वेयर a इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k एंड b इक्वल टू 3i माइनस j प्लस 5k। ये जो a दे रखा है वो है पोजीशन वेक्टर, b इज गिवन द डायरेक्शन वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में वी कैन राइट r इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b। और यहाँ पर जो r है वो एज इट इज रहेगा। a की वैल्यू क्या है, 2i प्लस 3j माइनस k प्लस लैम्बडा b इज 3i माइनस j प्लस 5k। अब तुम्हारे को जैसे ये वेक्टर फॉर्मेट दे रखा है तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक पोजीशन वेक्टर होता है। और ये क्या होता है, सेकंड वाला जो लैम्बडा का कोफिशिएंट्स रहता है, लैम्बडा के साथ में जो रहेगा वो डायरेक्शन वेक्टर रहेगा। हमेशा ध्यान रखना है कि ये डायरेक्शन वेक्टर है, ये यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन का वेक्टर फॉर्मेट दे रखा है, आर वेक्टर इक्वल टू x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k एंड प्लस लैम्बडा b1 i b2 j प्लस b3 k। इस वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ जैसे क्या आएगा, x1 आएगा और यहाँ लैम्बडा b1 आएगा और i इज़ द कॉमन। फिर यहाँ से y1 और यहाँ से लैम्बडा b2 और j इज़ कॉमन। मीन्स फिर z1 प्लस लैम्बडा b3 एंड k इज़ कॉमन। r इज़ ए जनरल पॉइंट xi प्लस yj प्लस zk इक्वल टू x1 प्लस लैम्बडा b1 i प्लस y1 प्लस लैम्बडा b2 j प्लस लैम्बडा z1 प्लस लैम्बडा b3 k। नाउ यू विल कंपेयर मीन्स यहाँ पर i के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू x1 प्लस लैम्बडा b1, मतलब फर्स्ट पार्ट और इसका जो फर्स्ट पार्ट है i का जो कोफिशिएंट्स है उसको कंपेयर किया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x उधर चला जाएगा, x माइनस x1 और लैम्बडा से क्या, लैम्बडा b1 आएगा यहाँ से। फिर मैं यहाँ से x माइनस x1 अपॉन क्या लेता हूँ, b1 इक्वल टू आएगा लैम्बडा। सिमिलरली मैं सेकेंड पार्ट को सॉल्व करता हूँ, y इक्वल टू y1 प्लस लैम्बडा b2। तो यहाँ से y माइनस y1 इक्वल टू लैम्बडा b2 आ जाएगा। फिर लैम्बडा को यहाँ से y b2 को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये आ जाएगा लैम्बडा की वैल्यू। सिमिलरली आई विल चेंज दिस z इक्वल टू वी गेट z1 प्लस लैम्बडा b3। अब z1 को ट्रांसफ़र किया, z माइनस z1 इक्वल टू लैम्बडा b3। अब मैं यहाँ से b3 को भी ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये आ गया लैम्बडा। सिंस दिस 3 आर इक्वल टू लैम्बडा,
ये तीनों लैम्बडा के इक्वल है, तो इनको आपस में इक्वल कर सकते हैं। वी कैन गेट x माइनस x1 अपॉन b1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन b3। ये जो इक्वेशंस आई है ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्मेट है। तो जैसे कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्मेट में दे रखी है, r इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्बडा b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो ये यहाँ पर x1 y1 z1 पॉइंट है और b1 b2 b3 यहाँ डायरेक्शन रेशियो है। तो सीधा अपन लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्मेट में कैसे चेंज करेंगे, x माइनस x1 लिख देंगे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और ये b1 b2 b3 से डिवाइड कर देंगे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो। जैसे कार्टेशियन फॉर्मेट दे रखा है तो पता लग जाएगा कि x1 y1 z1 यहाँ पॉइंट है, तो डायरेक्ट अपन यहाँ यूज़ कर सकते हैं r इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k। और b1 b2 b3 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है, तो यहाँ पर डायरेक्ट अपन यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों को आपस में चेंज करना आना चाहिए। जैसे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, r इज गिवन टू यू 2i प्लस 3j प्लस r इज गिवन टू यू 2i प्लस 3j माइनस k प्लस लैम्बडा 3i माइनस j प्लस 5k। चेंज इनटू कार्टेशियन फॉर्म, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है और इक्वेशन ऑफ लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ जो पोजीशन वेक्टर हुआ जो या जो लाइन के ऊपर, जैसे कोई भी लाइन है उस लाइन के ऊपर जो एक पॉइंट है वो पॉइंट क्या मिलेगा, 2 3 एंड -1। यहाँ से पता लग रहा है 2 3 -1। और इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन रेशियोज इज गिवन 3 -1 एंड 5, 3 -1 एंड 5, दीज आर द डायरेक्शन रेशियो। तो इसका कार्टेशियन में चेंज करना है तो वी कैन राइट हियर x माइनस x1। x1 कौन है, ये x1 y1 एंड z1 है, ये है b1 b2 एंड b3। सो x माइनस x1 अपॉन b1, y माइनस y1 अपॉन b2, z माइनस z1 अपॉन b3। तो यहाँ से डायरेक्ट वी कैन पुट हियर x माइनस x1 क्या है यहाँ पर 2 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस -1 माइनस प्लस 1 एंड z माइनस z1 इज -1, सो माइनस प्लस 1, सॉरी। यहाँ पर जो पॉइंट है x1 y1 z1 वो है 2 3 और -1। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया 2, यहाँ पुट कर दिया मैंने 3 और यहाँ पुट कर दिया -1, तो माइनस प्लस 1 हो गया। नाउ b1 b2 b3 आर 3 -1 एंड 5, 3 -1 एंड 5। तो ये जो फॉर्मेट हुआ वो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन हो गया। तुम चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि ये लाइन है x -2 y -3 और z -1 और ये 3 -1 और 5 है, वो डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है वो कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है, x -2/3 इक्वल टू y -3/-1 इक्वल टू z + 1/5। वी हैव टू चेंज इन ए वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए अपन यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे ये इक्वेशन क्या होती है, x -x1/v1, y -y1/v2, z -z1/v3। तो यहाँ से पता लग रहा है कि x1 क्या है, x1 की वैल्यू क्या है, x1 इज हियर 2, y1 इज हियर 3, यहाँ से कंपेयर कर लिया। और z1 है वो -z इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से z इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो जो पॉइंट मिला है या जो पोजीशन वेक्टर मिलेगा a, पोजीशन वेक्टर क्या मिलेगा, a इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड माइनस k, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। यहाँ से b1 की वैल्यू क्या है 3, b1 इज हियर 3, b2 क्या मिल रहा है -1 और b3 इक्वल टू 5। तो यहाँ जो डायरेक्शन वेक्टर जो अपन को चाहिए था वो क्या मिला थी, i -j प्लस 5k। सो यू कैन राइट इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्मेट, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्मेट। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो लाइन को, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए वही फॉर्मूला r इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b। और a क्या मिला है मुझे, a मिला है यहाँ पर ये वाला 2i प्लस 3j
माइनस के प्लस लेमड़ा बी, बी इज 3i माइनस जे प्लस 5k। तुम चाहो तो इस जो ये दे रखा था अपना का कार्टेशियन फॉर्मेट, इसको डायरेक्ट इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए तो ये क्या है, 2 3 एंड -1, ये पॉइंट है, 2 3 -1 यहाँ पुट कर लो। और जो डायरेक्शन वेक्टर क्या है, 3i माइनस जे प्लस 5k, तो यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हो माइनस 3i माइनस जे प्लस 5k। तो इससे डायरेक्ट ये भी कर सकते हो। मैंने इतना सारा समझाया है, ये समझने के लिए बना है। और तुम एग्जाम में जैसे मल्टीपल चॉइस आ जाए तो ये डायरेक्ट मतलब अपन कर सकते हैं कि यहाँ से जो पॉइंट है वो 2 3 और -1 है, तो ये देखो 2i प्लस 3j माइनस के लगा दिया। और ये जो डायरेक्शन वेक्टर 3 -1 और 5 है, तो इससे अपन डायरेक्शन वेक्टर फाइंड कर लेंगे 3i माइनस जे प्लस 5k। तो तुम लोग ये कार्टेशियन फॉर्मेट से वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हो।